इस पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, सय्यदे अबरारो अखियार, कायनाते गीती की अव्वलीन फसले बहार, नबी रोज़े शुमार, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, फ़ख्रे बनी आदम, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत व महब्बत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, काने लाले करामत, मादने जूदो हिकमत, नय्यरे बुर्जे रिफ़ात, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फ़र्श की तीबो नुज़हत, सरापा रहमत, सरापा बरकत, आक़ाए करीम हमारे हुज़ूर जाने नूर, शाफ़िई यौमुन नुशूर, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने खूब अच्छी नातें मद्दाह खैरुल अनाम, वासिफ़े शाह हुदा हज़रत सैयद शकील रहबर चैनपुरी और बादशाह नग़मात, शायर हिंदुस्तान हज़रत मोहम्मद अली फ़ैज़ी से सिमात की बहुत अच्छे लबो लहजे में, अछौते अंदाज में
इस कॉन्फ्रेंस की क़ियादत बारगाहे हाफिज़ मिल्लत के परवरदा हज़रत अल्लामा व मौलाना जाबिर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, जो जामिउल माक़ूलात व मनक़ूलात, मजमुउल फ़ज़ाइल वल कमालात, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दरमियान एक बुज़ुर्ग तरीन हस्ती की हैसियत रखते हैं। वहीं आपको मेरे बाद नातें भी सुननी हैं और सयाह यूरोप एशिया, ख़तीब अरब व अजम, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा, खलीफ़े हुज़ूर क़ाज़ी शहर बनारस हज़रत अल्लामा व मुफ्ती शफ़ीक़ रज़ा शमसी साहब क़िबला से भी ख़ूबसूरत, पुरमग़ज़, दिल आवेज़ और शानदार जानदार तकरीर समाअत करनी है। वहीं निक़ाबत के फ़राइज़ अदीब शहीर, नक़ीब बेनज़ीर, बुलबुल बाग़े रज़ा, शायर अज़ीम हज़रत अल्लामा व मौलाना महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब क़िबला अंजाम दे रहे हैं। देखिए, ये महफ़िल नूर है, इसमें आप बैठिएगा, आप ही का फ़ायदा है। अगर किसी हाजत के तहत, ज़रूरत के तहत जा रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर वापस आ जाइएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को और आपके जज्बे को सलामत रखे। हमारे आज़म भाई ने छत्तीसगढ़, रायपुर, बीरगांव, गाज़ीनगर के बाद से ही, बहुत पहले ही इस कॉन्फ्रेंस की दावत फ़कीर क़ादरी को अता कर दी थी और बहुत मोहब्बतों से नवाज़ा। यहाँ तक इनकी मोहब्बत और आप सबकी अक़ीदतें खींच लाई। अब थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। मैं जानता हूँ कि तकरीर से ज़्यादा नात की तरफ आप लोगों का रुझान है, लेकिन तकरीर जो है ईमानो अक़ीदे को ताज़गी देने वाली ऐसी दवा है जो आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा कर देगी। लेकिन इस बात को अगर आप समझ लें और समझ के दिल में उतार लें, तब बात बन सकती है। देखिए, हम सब अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं और हमारे महबूब गौहर साहब ने बहुत अच्छी शायरी आला हज़रत के ताल्लुक़ से और उनके अशआर पर जो तज़मीन कारी की है, वाकई बहुत काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला इनको, इनकी शायरी को, इनके जज्बे मसलक व मिल्लत को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और आज़म भाई ने अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए उनकी यादगार के तौर पर इस जलसे पाक को अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब किया है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस उन्वान पर मैं कुछ बयान करूँगा, लेकिन फरमाइश है तो मैं भी चंद अशार हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के बयास से अख़ज़ करके आपकी समाअतों की दहलीज़ तक पहुँचा रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि तू शम्मे रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है। आलमी तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है। आलमी तेरा परवाना, तू माए नबूवत है, तू माए नबूवत है। ऐ जली वे जाना तू माए नबूवत है। ऑपरेटर कहाँ चला गया? माइक को ऑपरेट करना चाहिए। तू माए नबूवत है, ऐ जली वे जाना तू शम्मे रिसालत है। और खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। दाना है तेरा दाना, तू शम्मे रिसालत है। ये सरकारी मुफ्ती आज़म का लिखा हुआ कलाम है, किसी ऐसे वैसे शायर का नहीं है। हम जैसे महबूब गौहर जैसे या आजकल के जो शोरा हैं आज के ज़माने के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने तो इश्क़े रसूल में इस कदर मुस्तग़रक़ होकर लिखा है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इतना शानदार इश्क में डूबा हुआ। और वो कोई ऐसे वैसे मुफ्ती नहीं थे जैसे आज गांव में चलते हुए किसी भी मस्जिद के इमाम साहब को, मुंशी जी को, मौली साहब को मुफ्ती बना दिया जाता है प्रमोशन देकर। समझ रहे हैं? ऐसे वैसे मुफ्ती नहीं थे। मुफ्ती आज़म तो वो हैं, ताजुश शरीया फरमाते हैं, मुत्तकी बनके दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर, तकवा के कोहो जबल का नाम मुफ्ती आज़म है।
और ऐसे मुफ्ती आजम जिन्होंने कभी दुनिया को खातिर में नहीं लाया। सरकारे मुफ्ती आजम ने हुकूमत की आंखों में आंख डालकर उस वक्त जब इमरजेंसी का दौर था, मुल्क हिंदुस्तान एक नए फितने से गुजर रहा था, ऐसे आलम में इंदिरा ने तमाम लोगों से नसबंदी के जायज होने का फतवा ले लिया था। तमाम मकतबे फिक्र के लोगों ने फतवा दे दिया था। वहाँ भी देवबंदी जमइयत उलमाए इस्लाम और जमइयत उलमाए हदीस अहले हदीस, इन तमाम लोगों ने, बल्कि तमाम मकातिबे फिक्रिया के लोगों ने फतवा दे दिया था नसबंदी के जवाज पर। उस वक्त मुफ्ती आजम ने उसके हराम होने का फतवा दिया था। और जब उनसे पूछा गया क्या दलील है, तो आपने फरमाया मेरे लिए वही दलील काफी है जो नस्से कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है वला तख्तुलू औलादकुम मिन खशियते इमलाक, तंग दस्ती के खौफ से अपने बच्चों का कत्ल मत करो, फैमिली प्लानिंग मत करो, बर्थ कंट्रोल मत करो, ऑपरेशन मत करवाओ। आपने फतवा दिया था तो उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा ने बरेली भेजा था कि सब लोगों को, सारे दाढ़ी टोपी वालों मुल्लों को तो हमने खरीद लिया, बरेली के इस मुफ्ती को भी खरीद लो। जितना पैसा मांगे, जितनी दौलत मांगे, जितनी जागीरें मांगे दे दो, लेकिन उससे नसबंदी के जवाज पे फतवा ले लो। जब फखरुद्दीन अली अहमद जो उस वक्त का राष्ट्रपति था बरेली आया, वो 3 दिनों तक बरेली की सरजमीन पे मुफ्ती आजम से मुलाकात का मुंतजिर रहा, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम ने मिलने का परमिशन तक नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि वो दुनियादार नहीं थे, वो नबी के वफादार थे, आला हजरत के कच्छार के शेर थे। मुफ्ती आजम की रगों में इमामे अहले सुन्नत का खून दौड़ रहा था, जिस रजा ने दुनिया को पैगाम देते हुए ये कह दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। मेरे मुफ्ती आजम अल्लाहु अकबर कबीरा। आज का कोई मौलवी होता तो मारे खुशी के गदगद हो जाता। कितने अखबारातों जरायद में महबूब भाई ये खबर शाये होती कि फला मौलवी से मिलने के लिए राष्ट्रपति आया, प्रधानमंत्री आया, लेकिन जिस मुफ्ती आजम की निगाहों में मुस्तफ़ा का जमाले जहां आ रहा हो, जिस मुफ्ती आजम की निगाहों में शरीयत का हुस्न हो, वो दुनिया की तरफ झांक के देखे कैसे? वो तो उस आला हजरत के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, जिस इमाम अहमद रजा ने रियासत रामपुर के नवाब कल्ब अली खां की दी हुई चांदी की कुर्सी को लात मार दिया और फरमाया कि चांदी का इस कदर इस्तेमाल शरीयत ने मर्दों के लिए हराम करार दिया है। आज का मौलवी होता और उसको चांदी की कुर्सी कोई गिफ्ट में पेश करे तो मारे फूल के बिल्कुल गदगद हो जाता, फूले नहीं समाता, और कितने प्रचारक उसके हो जाते। लेकिन वो आला हजरत थे, आला हजरत नहीं, आला हजरत, जिस पर दुनिया के तमाम हजरतों को नाज है, जिस आला हजरत के कलम पर, जिस आला हजरत के इल्मो फिक्र पर आज सारी
दुनिया को नाज है, सारे जहाने सुन्नियत को नाज है। जिस इमाम अहमद रज़ा ने हमें ये फार्मूला दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत ही का बेड़ा पार है। इसलिए कि आका फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूमे फबे अय्यहिम इक्तदैतुम एहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं, इनमें से जिनकी इख्तिदा करोगे हिदायत का रास्ता पा जाओगे। नबी फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई राशिदीन अल महदीयीन व तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिद। नबी फरमाते हैं कि मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत तुम पर लाजिम है, उसे दाढ़ वाले दांतों से मजबूती के साथ थाम लो। आका फरमाते हैं, इत्तबिउ सवादल आदम मन शज्जा शुज्जा फिन्नार। सवादे आज़म यानी बड़े गरोह जमाअते सहाबा की पैरवी करो, इसलिए कि जो जमाअते सहाबा के साथ रहा वो निजात पा गया, जो इससे अलग हो गया वो अलग करके जहन्नम में डाला जाएगा। नबी फरमाते हैं, मतलो अहले बैती का सफीनते नूहिन मन दके बहा फ़क़द नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा फ़क़द गरक़। मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस कश्ती पे सवार हो गया वो राहे निजात पा गया, और जो इस कश्ती से अलग हो गया वो डूब गया, गर्क हो गया। डूब गया, गर्क हो गया, हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया। इन तमाम हदीसों को इमाम अहले सुन्नत ने अहले सुन्नत की हक्कानियत की दलील बना के पेश किया। और पहले तो दावा किया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, यानी सिर्फ अहले सुन्नत यानी सुन्नियों का ही बेड़ा पार है। क्यों? इसलिए कि असहाबे हुजूर नज्म हैं। असहाबे हुजूर नज्म हैं। हम जमाते सहाबा के मानने वाले हैं, मा अना अलैहि व सहाबी पे चलने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं यानी सितारे हैं। और नाव कौन है? इतरते रसूल, औलादे रसूल। नाव कौन है? औलादे रसूल। ये कश्तिये नूह के मिसल हैं, कश्तिये निजात हैं। जब जमाते सहाबा नुजूमे हिदायत हैं, हिदायत के सितारे हैं, तो औलादे रसूल ये कश्तिये नूह हैं। जब इन दोनों का साथ हमें मिल गया तो अब तीसरे की क्या ज़रूरत है? हम तो राहे निजात पा गए। तो ये आला हजरत ने फरमा दिया, मुफ्ती आज़म उसी रज़ा के शेर हैं। आपने जब वक्त का राष्ट्रपति मिलने आया तो आपने फरमाया कि सुनो, हुकूमत बदल दिया जा सकता है, हुकूमत का परखचा उड़ाया जा सकता है, हुकूमत को लात मार के ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन कुरान का फतवा कभी बदला नहीं जा सकता। मुस्तफ़ा रज़ा अपनी जान दे देगा, हुकूमत को बदल देगा, मगर कुरान के फतवे को नहीं बदलने देगा। वो वली इब्ने वली, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद की ज़ुबान से निकली हुई बात थी, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। उसके बाद कभी दुनिया ने इंदिरा की सरकार नहीं देखी। चश्मे फलक ने कभी भी इंदिरा की सरकार दोबारा नहीं देखी जब मुफ्ती आज़म की ज़ुबान से निकला। तो इसीलिए ताजुश शरिया फरमाते हैं, मुत्तकी बनके दिखाए इस ज़माने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। वही मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, बहुत अकीदत का ये शेर है, मुलाहजा फरमाए। मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि संगे दर जाना पर, संगे दर जाना पर करता हूँ
साई संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई सजदा न समझ नजदी सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना सजदा न समझ नजदी सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना तू शमे रिसालत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद